स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए कक्षा 10 सोशल साइंस का 1 और 2 नंबर का वो क्वेश्चन जो आपके लिए है बेहद इम्पॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम के लिए भी है बेहद इम्पॉर्टेंट। आप हमारे इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। लगभग हम आपको सामाजिक विज्ञान की भरपूर तैयारी देने का पूरा मन बना चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पाठ में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है कि यहाँ पर कैसे लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम के लिए जागे। तो याद रखिएगा 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में आ रहा था, यानी एक पावर दिख रहा था कि लोग राष्ट्रवादी हो रहे थे। और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जो कि निरंकुश राजा के खिलाफ हुई थी, उसने भी इस राष्ट्रवाद के उदय में बराबर सहयोग किया। तो इसमें सबसे बड़ा बात और सबसे अच्छी बात और 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आने वाला बात है नेपोलियन संहिता। क्या है नेपोलियन संहिता? तो नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन इसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। इसने पितृसत्तात्मक अधिकारों को समाप्त किया था, साथ ही समानता का स्थापना किया था। इसने समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाया था। इसने भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों को खत्म कर दिया था और साथ में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया था। परिवहन और संचार प्रणाली में भी सुधार लाया था। मानकीकृत भार और सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा से समाज का लाभ हुआ। इसमें अगला जो है हमारा क्वेश्चन आएगा कि कुलीन वर्ग क्या थे। तो उस समय के कुलीन वर्ग वो वर्ग थे जो सक्षम थे, पैसे धन धान्य से जो सक्षम थे। क्रांतिकारियों का युग कितने से कितने ईस्वी तक है? तो क्रांतियों का युग 1830 से 1848 ईस्वी तक है। इसमें अगला क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि नेपोलियन का जन्म किस सन में हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी से 56 ईस्वी तक हुआ था। इसी में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि लुई 16वें को फांसी कब हुई थी? तो लुई 16वें को फांसी 1792 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा ये बातें इसमें खास करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगली बात आ सकती है कि जूसेप्पे मेस्नी कौन था? तो 1830 के दशक के दौरान एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए जूसेप्पे मेस्नी ने एक कार्यक्रम तैयार किया। उन्होंने 2 भूमिगत समाजों का गठन किया, पहला मार्शल्स में युवा इटली और दूसरा बर्न में युवा यूरोप। मार्टिन्क ने उन्हें हमारे सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। निरंकुशवाद क्या है? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता था। यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव था। इसी में आता है राष्ट्रवाद क्या है? तो एक ऐसी विचारधारा या भावना जिसके द्वारा जनता में अपने देश के प्रति राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण करने का मन बनाए। इसी में नारीवाद आता है। महिलाओं के अधिकार एवं उनके हितों का बोध कराना ही नारी अधिकार कहलाया। निर्जातीय क्या होती है? एक साझा नस्ली संस्कृति, जनजातीय या संस्कृति उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। अगला इसमें सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? आंसर है फ्रांस। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने इसका उदय किया। नेपोलियन किस देश का था? तो नेपोलियन फ्रांस का था। वियना की संधि किस सन में और
किस सन में हुई? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो जनवरी 1871 ईस्वी में इन्हें घोषित किया गया। इटली के प्रदेश नेपल्स तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था? तो आंसर है बुर्बो वंश का कब्जा था। एक अगला क्वेश्चन, गैरिबाल्डी किससे संबंधित है? तो गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण से संबंधित है। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ। इसी तरीके से हमारा ये पाठ लगभग समाप्त ही है। इसमें एक क्वेश्चन जो कि बड़ा तगड़ा है, जो कि आ चुका है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। जर्मन का प्रथम स्मार्ट काइजर विलियम प्रथम था। याद रखिएगा, इटली का एकीकरण 1859 से 1871 तक माना गया है। अगली वीडियो हमारा पार्ट 2 के ऊपर होगी, जिसमें हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद की। तब तक के लिए इस वीडियो को करिए लाइक।